जय श्री कृष्णा। सरल ज्योतिष प्रवेश में आपका स्वागत है। आज आधुनिक विश्व में अधिकांश भाग में लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, जिसमें महाराजा राजा आदि के वंशानुगतों को पदों पर समाप्त सार्वभौम सत्ता प्रजाजनों के हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूँ, राजयोग से मिलता शासनाधिकार। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के राजयोग हैं। उदाहरण के लिए, किसी योग में जातक का चक्रवर्ती सम्राट आदि होने का उल्लेख हो तो वहाँ ग्रह स्थिति बलाबल के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि सर्वोच्च शासकीय पदों का निरूपण करना चाहिए। तथा जो सामान्य योग हो वह जातक का मंत्री, उपमंत्री, राजदूत, सांसद, विधायक आदि होने के संबंध में विचार करना चाहिए। इस प्रकार सामंजस्य स्थापन द्वारा निश्चित दिया गया फलादेश समीचीन सिद्ध होगा। जन्म पत्रिका में जब सूर्य, मंगल, गुरु प्रबल होते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में जातक राज्य कृपा से परिपूर्ण होकर एक कुशल शासक के पद पर आसीन हो जाता है। परंतु राहु ग्रह भी राजनीति में उठापटक, नीतिगत निर्णय, भागदौड़, दौरे, राजनीतिक, आर्थिक एवं नीतिगत दावपेच एवं अकस्मात धन प्राप्ति आदि में परम सहायक होता है। हम जन्मपत्रिका में प्रथम स्थान से सूर्य व स्वास्थ्य, पंचम स्थान से विद्या, बुद्धि, वाक, पटुता, भाषण तथा नवम भाव भाग्य स्थान के लिए प्रमुख है। यदि ये तीनों जातक के स्थान पूर्ण प्रबल है तो उस नेता का हर दिन सुनहरा दिन होगा, खूब उन्नति करेगा। परंतु उसका आयु निर्णय भी करना चाहिए। राज्य कृपा में दसम स्थान भी महत्वपूर्ण है। यदि राहु केतु ग्रह प्रथम, पंचम, नवम, दसम स्थान से संबंधित या उसमें विराजमान है, वह नुकसानदेह स्थिति में, जैसे नीच आदि के जातक ग्रह नीच आदि के हैं, तो जातक उच्च पद प्राप्ति होता भागदौड़ में अपना संपूर्ण लगा देता है, परंतु सफलता के नाम पर उसे कुछ नहीं मिलता। कार्य होने में पूर्ण आशा बनते हटा वापस अवरोध आ जाता है। ऐसा लगातार चलता रहता है, जीवन संघर्ष में रहता है। यदि राहु की वजह से नुकसान हो रहा है तो समाधान से लाभ हो सकता है। जैसे राहु की शांति के लिए शनिवार की दिन राहु के मंत्र ओम भ्राम ह्रीम भ्रौ सह राहवे नमः के 21,000 जाप करवा लिया जाए। ये जाप राहु के मित्र ग्रह बुद्धि यानी बुधवार के दिन करवाए जा सकते हैं। अधिक लाभ होगा, क्योंकि राहु की तरह बुध भी शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। दोनों मिलकर अच्छे फलदायक होते हैं। यह जाप किसी शिव मंदिर में ही होना चाहिए। विधि विधान से गोमेद धारण किया जा सकता है, परंतु उसकी कुंडली के पर स्थित कैसा है, क्या है, उसको देख करके पहनना चाहिए। राहु, बुध, केतु तीनों ग्रह ही अकस्मात घटनाक्रम के कारक है। शांति करवाने से बस प्रभाव समाप्त होकर लाभकारक हो सकता है, परंतु यह कार्य किसी विद्वान पंडित की देखरेख में विधि विधान पूर्वक होना चाहिए। मंगल ग्रह भी एक राजयोग कारक है। मंगल ग्रह को प्रबल बनाने के लिए यही आवश्यक हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से मूंगा 5.25 रत्ती का मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि मूंगा बिना परामर्श के धारण करने पर नुकसानदेह हो सकता है तथा रात्रि में 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पठन आर्थ भाव से श्री हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्धता के साथ नीला, काला व सफ़ेद रंग के आसन के अलावा अन्य रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आसन में नीला, काला, सफ़ेद रंग का उपयोग मना है। लाल रंग का लेना लाभप्रद होता है। आसन कुशा ऊन का अधिक अच्छा रहेगा। अनुपलब्धता की स्थिति में शुद्ध सूती आसन भी कार्य में लिया जा सकता है। हालांकि ईश्वर आराधना की भी कमी की जा सकती है, परंतु रात्रि 9 बजे बाद श्री हनुमान जी की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। रविवार को सायंकाल में भैरव जी के दर्शन करना भी श्रेयस्कर होगा। इससे आने वाली बाधाएं समाप्त होकर तथा उच्च पद प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया होती है। उदाहरणार्थ, जातक की चक्रवर्ती सम्राट होने का योग हो तो वर्तमान युग में बल ग्रह स्थिति के बलाबल के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि का सर्वोच्च शासकीय पदों पर आसान होगा। यदि सामान्य योग है वो तो जातक मंत्री, उपमंत्री, राजदूत,
सांसद, विधायक व राज्य का प्रशासकीय अधिकारी होगा, जैसे IAS है, RAS है, उसकी स्थिति पर है, कितना उसमें पावर है। यहाँ इस बात का विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है कि राजयोग, राज्यमान योग और धनिक योग, ये तीनों योग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। राजयोग में राज्यों में शासनाधिकार का प्राप्त होगा, इसमें धन सुख गौण ये प्राप्त हो ही भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि धनहीन शासक हो सकता है। धनहीन राजयोग से विदित होगा। सामान्य राजयोग में धन और शासन दोनों गौण हो जाते हैं। इसमें केवल शासन और शासकीय अधिकारों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार धनिक योग में धन की प्राप्ति प्रमुख है। इसमें शासनाधिकारियों द्वारा सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में अनेक प्रकार के राजयोग हैं। इनमें से कुछ मैं आपके सामने बतला रहा हूँ। विशेष राजयोग निम्न इस प्रकार से हैं। यदि जन्म कुंडली में सभी शुभ ग्रह नवम एवं एकादश भाव में स्थित हो तो कलश योग होता है। ऐसा जातक राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च शासकीय पद प्राप्त करता है। लग्नेश पंचम में तथा पंचमें लग्न में हो, आत्मकारक तथा पुत्रकारक दोनों ग्रह क्रम से लग्न व पंचम में हो व उसे उच्च स्वराशि अथवा नवांश में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो महाराजा नामक योग होता है। इस योग वाला जातक राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री होता है। जातक के जन्म के समय कुंडली में सभी पाप ग्रह अष्टम भाव में तथा शुभ ग्रह लग्न में हो तो जातक वो तो ध्वज योग होता है। ऐसा योग वाला समाज में नेता रूप में विख्यात होता है, नेता के रूप में विख्यात होता है। सांसद, सदस्य अथवा विधायक आदि भी हो सकता है वो। यदि सभी ग्रह जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव में हो तो कमल योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति मंत्री पद अथवा उच्च शासनाधिकार को प्राप्त करता है तथा बड़े बड़े लोग उससे परामर्श लेने के लिए आते हैं। इसी को नगर योग भी कहते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह मेष, कर्क, तुला, मकर इन चारों राशियों में हो तो वह भी चतुस्सार नामक योग होता है। यह जातक शासन में अत्यंत उच्च पद प्राप्त करता है। कुंडली में सभी ग्रह मेष, कर्क, तुला, मकर व इन चारों राशियों में हो तो चतुस्सार नामक योग होता है। यह पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं। यह जातक शासन में अत्यंत उच्च पद प्राप्त करने वाला उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि होता है। साथ ही बड़ा धनी भी होता है तथा इसके सभी अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यदि सभी ग्रह कर्क, मिथुन, मीन, कन्या तथा धनु राशि में हो तो दंड योग होता है। ऐसा जातक शासनाधिकार प्राप्त करता है। विशेषतः दंड नायक न्यायाधीश होता है। ये राजयोग से मिलता है शासनाधिकार, या राजनीति ज्योतिष कह दीजिए इसको। अच्छा, मैं यही समाप्त करता हूँ भाइयों। और मेरा जो सरल ज्योतिष का अलग चल रहा है वो अलग चैनल चल रहा है। जय श्री कृष्ण।